क्योंकि जिनके पास सही में कोई सिद्धि है और किसी ने कोई आत्मा को सिद्ध कर रखा है, तो वो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। उनको स्वयं को मालूम होता है कि मैंने क्या हासिल किया है और इसकी अहमियत क्या है। अगर वो उसको पूर्ण रूप से जानता है तो वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा। अगर नहीं जानता है, नया नया इस लाइन में है, तंत्र ज्ञान में, तो वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा या अपने को बड़ा गिनाने में लगा रहेगा। इसी में उसका समय व्यतीत हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज का जो मैंने आपको बताया कि वीर बंधन के लिए ये शब्द है, इस शब्द को आपको जो है पहले कम से कम नहीं तो 600-700 बार आपको जाप कर लेना है। अगर शुभ घड़ी आपको मालूम है, शुभ नक्षत्र आपको ज्ञान है उसके बारे में, तो आप उसको एक दिन में ही कर लेंगे, नहीं तो 3 दिन आप ज़रूर करिएगा। और इसको सोमवार से शुरू कर सकते हैं, शनिवार से शुरू कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी दिन भी आपको जब सूर्य उदय होगा, तो उस टाइम पे सूर्य जब उदय हो रहा होगा तभी आपको इसका जो है जाप भी करना है ब्रह्म मुहूर्त में। इसका आप जाप करिए 3 दिन। अगर आपको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी है तो आप उसको 1 दिन में ही कर सकते हैं। और आपको जो है आटे का चौमुखा दिया जलाना है और थोड़ा सा 1 कटोरी चावल ले लेना है। उसके ऊपर कलश स्थापित करिए, छोटा सा लोटा ले लीजिए स्टील का नया, और उसके ऊपर नारियल स्थापित करिए। लोटे में जल रख के, अगर किसी नदी का, दरिया का अगर जल मिल जाता है तो उस लोटे में रखिए और उसके ऊपर 1 नारियल स्थापित करें और आम के कुछ पत्ते उस नारियल के चारों तरफ लगा दीजिए उसी लोटे में। तो और आटे का इन सामग्री के चारों तरफ जो है, जो आपने दिया जलाया है और ये जो सामग्री रखी है, इसके चारों तरफ एक जो है आटे का घेरा लगा दीजिए और उसमें अगरबत्ती जलाइए। और आपको पान, सुपारी ये सब रखिएगा। 5 लौंग ले लीजिएगा, 5 सुपारी ले लीजिएगा और 5 ही पान ले लीजिएगा। इनको आप एक जगह पे रख दीजिए
और इसको आपको जो है ये सब करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद लें कि मैं इस जो है शब्द का जो है उच्चारण करने जा रहा हूँ, तो इस शब्द को सिद्धि प्राप्त, मुझे आशीर्वाद दीजिए सिद्धि प्राप्त हो और इस शब्द से मैं जो है दुष्ट आत्माओं का विनाश कर सकूं, और अगर कोई दुष्ट आत्मा किसी को परेशान कर रही है तो इस शब्द के द्वारा मैं उसे बांध सकूं। तो आप अपने इष्ट का ध्यान करके और इसका जो है जाप शुरू कर दें। अगर आपको शुभ घड़ी के बार तंत्र विद्या में नहीं मालूम कि किस वक्त किस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, तो आप जो है 3 दिन लगातार एक से हाँ कम से कम 1 घंटा तो आप बैठे ही 3 दिन तक लगातार और इस शब्द का उच्चारण करें। लेकिन समय आपका एक ही होना चाहिए सटीक। जैसे आपने 8 बजे शुरू किया है तो 3 दिन तक आप 8 बजे ही जो है उसको आपको रेडी करना है, उसी टाइम पे बैठना। ये नहीं कि आज 8 बजे बैठ गए, कल 9 बजे बैठ गए, परसों 5 बजे बैठ गए, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो कोई फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और ये जब आपका हो जाएगा तो उस शब्द को जो है अब आप फिर किसी के ऊपर जो है प्रयोग कर सकते हैं। इस शब्द से वीर ही नहीं दुष्ट आत्माओं को किसी को भी बांध सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्मा को आप नहीं बांध पाएंगे कि जो अच्छे कार्य कर रही है। आप ऐसी कोशिश भी मत करिएगा कि ये मंत्र के द्वारा मैं अच्छी आत्माओं को भी बांध लूँगा जो किसी को परेशान नहीं कर रही, तो ये आपका वहम है। इस मंत्र से उस तरह की आत्माओं को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं के लिए ही प्रयोग में आएगा। वीर से लेके मसान कोई भी दुष्ट आत्माएं जो किसी को तंग कर रही हैं तो उसमें आपको जो है ये मंत्र का जो है आप प्रयोग करेंगे तो वो सारी आत्माएं इसके द्वारा बंध जाएंगी। तो मैं आगे आपको एक और जंजीरा बताऊंगा जिसमें प्रत्येक देवी देवता 64 करोड़ देवी देवता भी उस जंजीरे के आगे नतमस्तक है, मतलब कि विफल हैं। अगर वो सही तरीके से वो जंजीरा अगर कोई चला ले जाता है तो मुझे लगता है संसार में उससे बड़ा कोई जंजीरा बना ही नहीं है। वो ऐसा जंजीरा है, जब भी मैं उसे कभी टाइम मिलेगा उसे अपलोड करूंगा वीडियो बनाकर। आप स्वयं उसको पढ़ेंगे जब, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अगर उसकी सही विधि से उसको जागृत कर लिया जाएगा तो मुझे लगता है संसार में आपसे बड़ा कोई प्रयोग करता है ही नहीं। उस एक जंजीरे की बदौलत सारी सिद्धियां विफल हैं आपके आगे। कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी देवी देवता, कोई भी प्रेत आत्मा आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसके पास ये जंजीरा जागृत रहेगा। आप स्वयं उसको अगर कर ले जाएंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप उसका चमत्कार खुद देखेंगे। मेरे पर बताए हुए प्रयोग जितने भी हैं आप इनको अगर सही ढंग से कर ले जाएंगे तो मुझे किसी को कुछ उसकी बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो सही ढंग से प्रयोग को कर ले जाएगा वो स्वयं जान जाएगा कि ये मेरे हाथ में क्या लगा है। मुझे उसकी गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। फूल की खुशबू कभी भी गुणगान नहीं करती कि मेरे पास इतनी खुशबू है। उसकी महक स्वयं ही चारों तरफ फैल जाती है। उसको महक से खुद ही जो है वातावरण महकता है और खिंचाव पैदा होता है। तो इसी तरह तंत्र विद्या भी है, इसको प्रणाम पहले से करना चाहिए। और इसकी जो है अगर कोई परीक्षा लेता है तो वो गलत बात है, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि के बाद उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। उससे ये साबित हो जाएगा कि वाकई में मैंने जो प्रयोग किया है उसमें मुझे सिद्धि मिली है कि नहीं मिली है, ये भी ज़रूरी होता है। ये गुरु के सामने अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जो बिना गुरु के कर रहे हैं और उनको सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। 100 में से 10% ही कोई ऐसा होगा जो बिना गुरु के आगे बढ़ पाए, नहीं तो मुश्किल है, कोई नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि कोई ना कोई गुरु जरूर आप धारण करें जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो बताए कि यहाँ पर ये आप गलती कर रहे हैं कि इससे आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। तो इस प्रयोग को भी करने से पहले जो है आपको अपने शरीर का बंधन जरूर करना है। जब भी आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो अपने शरीर का बंधन जरूर करिएगा, क्योंकि इस शब्द से भी चलाने से जो है आपको हानि हो सकती है। को जो भी सामने प्रेत आत्मा है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग करने से पहले जो है आप अपने शरीर का बंधन कर लीजिएगा, तभी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रयोग को जब भी आपको करना है
इसके 2-3 प्रकार हैं प्रयोग करने के। अगर आपके सामने कोई है तो उसको आप बैठाकर और एक नींबू हाथ में लेकर और उसके ऊपर जो है 21 बार फूंक मारेंगे, नींबू सामने रख कर उसके माथे पर, तो फूंक मारना है 21 बार। फिर उसके बाद 21 बार ही उसको उतार लेना है, तो वो जो बीर है उसमें बंध जाएगा। उस नींबू को आप जो है कहीं पर गाड़ दीजिए, ज़मीन में फेंकना नहीं, कहीं पे ऐसी जगह पे गाड़ दीजिए कि वो किसी के हाथ में ना लगे। बस वो जब तक नींबू किसी का हाथ में नहीं लगेगा, भले गल जाए, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी है, लेकिन वो नहीं छूटेगा जब तक आप उसको खुद नहीं छोड़ेंगे, या कोई छुड़ाने वाला होगा तो वही छुड़ा पाएगा। और दूसरा तरीका है कि पानी के ऊपर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर से जल उतार कर फेंक दीजिए उल्टी दिशा में, तो जो है तब भी वीर बंध जाएगा। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। तीसरा तरीका थोड़ा अजीब है, उसको नहीं बताऊंगा, उसको करने में थोड़ा और परेशानी हो सकती है। तो फिर कभी मैं कोई दूसरा प्रयोग वीर बंधन का बताऊंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा, वीर का बांधने का। तो इस प्रयोग को भी आप जब करेंगे तो अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, और इससे दूसरी और आत्माएं भी बंध जाती हैं। आप प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।